जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। अर्थात तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सबन सिय, भेटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रही अहु भरी सुहाग। अर्थात सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सीय सब रानी, बैठन सबहि कहु गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। अर्थात सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। अर्थात तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजऊ आजू। अर्थात वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। अर्थात फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया।